नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले उत्तरकाशी की बात कर लेते हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। भटवाड़ी पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज उत्तरकाशी के भटवाड़ी में जनसभा करेंगे, चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का इस दौरान जोरदार स्वागत किया है। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के भटवाड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। तो चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है लगी हुई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के भटवाड़ी पहुंच चुके हैं। भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए, साथ ही टिहरी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से माला राज्य लक्ष्मी शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कड़ी में उत्तरकाशी के भटवाड़ी पहुंचे हैं और माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए वोट मांगेंगे जनता से, प्रचार प्रसार को धार देंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भव्य तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया है। हमारे साथ तुषार गुप्ता हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तुषार, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो पूरी तरह से चुनावी मूड में है। कभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिन में 2-2, 3-3 जनसभाएं कर रहे हैं। आज उत्तरकाशी पहुंचे हुए, क्या जानकारी, क्या अपडेट, कितने बजे उनकी जनसभा शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है और उसके तहत ही लगातार उनके जो दौरे हैं वो प्रदेश भर में देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह जो लोकसभा सीटें हैं उनके प्रत्याशियों को मजबूती देने का काम कर रहे हैं और आज उत्तरकाशी जिले में बंटवारा है, वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे और जो वहाँ की जो प्रत्याशी है भाजपा की माला राज्य लक्ष्मी शाह, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। एक जनसभा भी आयोजित की जाएगी और उसके साथ कई जो जिला के पदाधिकारी होंगे भाजपा के, वो वहाँ पर मौजूद होंगे। जो सिटिंग विधायक हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा प्रत्याशियों के लिए, जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल उत्तराखंड के दौरे पर थे। यहाँ पर उन्होंने शंखनाथ रैली पर और साथ साथ जो जनसभा हुई थी वहाँ पर प्रतिभाग किया। साथ साथ कई विकास कार्य जो इन 10 सालों में हुआ वो जनता तक पहुँचाने की कोशिश की। तो 10 साल में बात करूँ तो 5 सीटों पर 2014 से उत्तराखंड की जो भारतीय जनता पार्टी है वो विराजमान है। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य हैं और साथ साथ जो 10 साल राज्य में कार्य हुए हैं उन्हें जन जन तक पहुँचाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जा रहा है। जी तुषार, जिस तरह से माला राज्य लक्ष्मी शाह की बात की जाए तो पिछले 2 बार से वो टिहरी गढ़वाल से जो है सांसद है। अब इसके आगे इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बार बार यही आरोप लगाया जा रहा है कि माला राज्य लक्ष्मी शाह ने उतना काम नहीं करा है अपने पूरे क्षेत्र में, वो कहीं दिखाई नहीं देती है, ना जनता के बीच दिखाई देती है। क्या ऐसे में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उनके प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, आज क्या उनका भी संबोधन संभव है माला राज्य लक्ष्मी शाह का? देखिए, माला राज्य लक्ष्मी शाह की बात करें तो शाही परिवार से आते हैं। उनके जो दादा परदादा हैं वो भी राजनीति में रह चुके हैं, कई बार के संसद रह चुके हैं। तो कई बार जो राज परिवार है उन्होंने ये सीट पर कब्जा किया हुआ है, जो टिहरी लोकसभा सीट है। इस बार माना जा रहा है कि प्रजा वर्सेस जो सत्ता है उसके खिलाफ ये पूरा चुनाव बताया जा रहा है टिहरी में। और उसी के तहत जो कांग्रेस के प्रत्याशी है जोश सिंह गोंसाला, वो भी अब प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे प्रजा वर्सेस जो सत्ता है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से 10 सालों में जो भाजपा के कार्य हुए हैं उनको उनका दुष्प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार हमलावर है जो माला राज्य लक्ष्मी शाह और उनके परिवार के खिलाफ और लगातार उन पर बयानबाजी कर रही है। टिहरी पर जो आरोप लगा रही है कि जिस तरह से जो पलायन है, बेरोजगारी है, फिलहाल वहाँ पर नहीं रुकी है। और इसको रोकने के लिए जो जनता है उन्हें विकल्प की बहुत जरूरत है। और ऐसे में
जो प्रचार प्रसार है कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला है, लेकिन भाजपा फिलहाल 5 सीटों पर काफी स्ट्रांग है। टीवी, पौड़ी और जितनी 5 लोकसभा सीटें हैं उसमें भाजपा फिलहाल स्ट्रांग है। जिस तरह से बात की जाए, हमने देखा बीते दिन पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर थे, उन्होंने रुद्रपुर से हुंकार भरी और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो भी काफी एक्टिव दिख रहे हैं अपने क्षेत्र में। ऐसे में अब देखा जाए तो 4 और 5 को जेपी नड्डा पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह का भी कार्यक्रम हो सकता है। और क्योंकि खास बात यह कि उत्तराखंड में पहले फेज में मतदान होना है 5 सीटों पर 19 अप्रैल को। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी की तैयारियों की बात की जाए, काफी जोर शोर से आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, वहीं कांग्रेस थोड़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तुषार, देखिए, बिल्कुल अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा में जो वरिष्ठ नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनके आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से उत्तराखंड के रुद्रपुर में उन्होंने जनसभा और रैली करी, तो कहीं ना कहीं आगाज किया गया, शंखनाद किया गया कि किस तरह से जो भाजपा संगठन है वो कितना मजबूत है। और साथ साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर में लहर चल रही है उसके बारे में साफ तौर पर नजर आया। और साथ साथ जिस तरह से उन्होंने संबोधन में कहा कि हम परिवारवाद और साथ साथ जो भ्रष्टाचारियों पर कड़ा प्रहार करेंगे और आने वाले समय में जो बिजली होगी वो भी मुफ्त होगी, क्योंकि पीएम जो सूर्य योजना है उसके तहत जो छतों पर जो वो लगाए जाएंगे, सोलर पैनल्स लगाएंगे, उसके तहत आने वाले समय में जो ऊर्जा होगी वो भी मुफ्त होगी। तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा है। कल जेपी नड्डा भी आने वाले हैं, पिथौरागढ़ में उनकी जनसभा है, इसके बाद विकास नगर में 3 तारीख को उनकी माफ कीजिएगा 3 बजे ही उनकी फिर दोबारा जनसभा होगी। और उसके बाद अगर मैं 4 तारीख की बात करूँ तो संतों से वार्ता करेंगे, हरिद्वार जाकर वहाँ पर रैली है, जनसभा है, और साथ साथ जो जितने भी कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर के उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक हैं वो भाजपा के वो आते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं, जनता को अपनी तरफ खींचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का फिलहाल स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। उनके जो नेता है, माना जा रहा है कि 7 और 8 के बाद यहाँ पर राहुल गांधी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसके बारे में भी कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनमें निराशा देखने को मिल रही है। जी तुषार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है जनता के बीच पहुंच रही है, उनके जो क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी है, तो काफी ज्यादा बूथ लेवल तक जनता के बीच जाने की कोशिश की जा रही है, कनेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो अनिल बलूनी हो, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, जितने भी प्रत्याशी हैं तमाम सब जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनसभाएं भी हो रही है, कार्यक्रम भी हो रहा है। फिर उसके बाद ये सब काम साथ में मोदी फैक्टर कितना कारगर आपको लगता है कि प्रचार प्रसार बीजेपी का चल रहा है? और वहीं जिस तरह से कांग्रेस की बात की जाए, अभी तक स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी नहीं हुई है, हालांकि कोई कार्यक्रम भी निर्धारित नहीं हुआ है कि जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, जैसे आपने कहा राहुल गांधी, कि वो आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो आखिर कब आएंगे? कांग्रेस की विडंबना ऐसी हुई है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो भी जो पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में काफी निराशा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। वो भी चाहते हैं कि कोई बड़ा नेता आके उन्हें बूस्टअप करे, और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी ये चाहते हैं कि कोई बड़ा नेता आकर जो जितने भी कार्यकर्ता हैं जो निराश है उन पर बूस्टअप भरे। और इसी के तहत लगातार ये कोशिश की जा रही है कि बड़ा नेता यहाँ पर आकर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के और जितने भी नेता हैं उन्हें मोटिवेट करें चुनाव के लिए। 2022 लोकसभा चुनाव, माफ कीजिएगा 2022 का विधानसभा चुनाव वो कांग्रेस हारी है, उससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव हारी है। तो ऐसे में कांग्रेस को बहुत जरूरत है कि मजबूती हो, और जिस तरह से विपक्षी दल के नेता और कांग्रेस के नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं उसको कुछ चिंता का विषय है। मोदी लहर की मैं बात करूं तो पूरे देश भर में मोदी लहर है, 400 पार का नारा रखा गया है। और उसी के तहत जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार ये कोशिश करें कि 5 सीट एक बार फिर हैट्रिक मारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली पर रखा जाए और 400 पार का नारा है उसे मजबूती से उस पर कार्य किया जाए। तो प्रचार प्रसार तेजी से है, जो कि भाजपा अपने कार्य के लिए पहले से मोटिवेट रहती है, और चुनाव से पहले ही जो कार्य है वो शुरू हो जाते हैं, कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, कार्यक्रम सेट हो जाते हैं। तो एक संगठन तौर पर काफी मजबूत है। तो ऐसे में कार्यक्रम लगातार भाजपा के चलते हुए देखने को मिल रहा है, प्रचार प्रसार तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस फिलहाल संगठन तौर पर थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। संगठन को बहुत मजबूत करने की अभी भी फिलहाल जरूरत है। जो पौड़ी लोकसभा सीट है फिलहाल उसमें टफ थोड़ी फाइट मानी जा रही है, लेकिन चारों सीटों पर अभी फिलहाल भाजपा का जो प्रचंड जीत की जो बात कर रहे हैं
साफ तौर पर नजर आ रही है। तुषार, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड आए तो फिर ठीक है तुषार, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, आप बने रहिएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार में एक बार फिर जनता से ज्यादा वोट करने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि विकास को आगे बढ़ाने के लिए यही सही समय है। आगे सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से पीएम मोदी ने जो हुंकार भरी है, जिससे अब की बार 400 पार होगा ही होगा। आदरणीय मोदी जी द्वारा जो अब की बार हमको 400 पार का नारा दिया गया है, वो नारा नहीं है, वो नए भारत की चाबी है और इस चाबी को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं तो यही समय है और सही समय है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे समय में जब हमने कोरोना महामारी जैसी बीमारियों का सामना किया, चुनौतीपूर्ण जो ये हमारे देश के सामने चुनौती थी, आपके नेतृत्व में उसका व्यवस्थापन सही तरह से व्यवस्थित किया गया और भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आपके नेतृत्व में बना है। भाइयों बहनों, आज कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता है। मेरा मानना है कि यही मोदी जी की गारंटी है कि आज का नया भारत पुनः विश्व गुरु के साथ साथ विश्व शक्ति बनने के मार्ग पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का चुनाव प्रचार तेजी से जारी है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के चुनाव प्रचार में आम जनता क्या खास लोग भी शामिल हो रहे हैं, जिससे पौड़ी गढ़वाल की सीट हॉट सीट बन गई है। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का चुनावी कैंपेन गीत भी इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। सीधे आपको उत्तरकाशी लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भव्य रोड शो कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद जिंदाबाद हामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हामी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हामी जी को जय श्री राम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
आप उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भव्य रोड शो देख रहे थे, चुनाव प्रचार प्रसार देख रहे थे। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं कि हरक सिंह रावत बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं हरक सिंह रावत। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज चेहरे, दिग्गज नेता हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी में थे और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बीच में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। और अब फिर खबर यह है कि सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता दें कि हरक सिंह रावत एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं हरक सिंह रावत। इससे पहले हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई ने भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको देते हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी है बड़ी खबर। हालांकि नेताओं के दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है, वहीं इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता, बड़े चेहरे हरक सिंह रावत जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तुषार गुप्ता हमारे संवाददाता देहरादून से लाइव हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, सबसे पहले बात की जाए तो हालांकि चुनाव से पहले ऐसा देखने को मिलता है नेताओं का दल बदल, लेकिन यह बड़ी खबर है काफी ज्यादा, क्योंकि अगर हरक सिंह रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हैं तो क्या मायने निकाले जाए इसके? पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बात की जाए तो हर बार चुनाव के वक्त वो अपना पाला बदलते हुए नजर आते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा जिस तरह से वो भाजपा का दामन छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। उससे पूर्व में भी जितनी बार भी उन्होंने हरीश रावत की सरकार भी एक बार गिराई, हरक सिंह रावत ने अपना पाला बदलते हुए कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन करी थी उस वक्त। तो कहीं ना कहीं लगातार वो इस हवा के तौर पर ये जो पार्टी है वो बदलते हुए नजर आते हैं। और 2 अप्रैल की मैं बात करूँ तो 2 अप्रैल को ईडी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री को हरक सिंह रावत को अपने दफ्तर में बुलाया था। साथ साथ उनकी जो बहू है अनुकृति गोसाई, उनको भी अपने दफ्तर में बुलाया था। लेकिन ईडी ने यह हवाला दिया है कि अभी फिलहाल ये जांच को रोक दिया जाता है, कुछ दिनों बाद दोबारा जांच शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ईडी का जो डर दिखाया जा रहा था कांग्रेस नेताओं को वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहा है तो कल अनुकृति गोसाई ज्वाइनिंग कर सकती है पिथौरागढ़ या डोईवाला, अगर माफ कीजिएगा पिथौरागढ़ या विकासनगर। अगर मैं बात करूं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की तो माना जा रहा है कि हरिद्वार में हरक सिंह रावत ज्वाइनिंग कर सकते हैं परसों। तो कहीं ना कहीं जो हरक सिंह रावत की जो ज्वाइनिंग को लेकर है वो मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का भी ये कहना है कि माना जा रहा है कि वो अब पार्टी बदल सकते हैं। तुषार, उत्तराखंड में जो राजनीति है वो गरमाई हुई है और ये सियासी पारा और ज्यादा चढ़ जाएगा अगर हरक सिंह रावत एक बार फिर से दल बदल कर कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कालाढूंगी विधानसभा के गैबुआ में चुनाव कार्यालय खोलकर उद्घाटन किया और जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं की। लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्या, संजीव आर्या और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय सहित वरिष्ठ कांग्रेसी शामिल हुए। है नहीं, अब तो हो गई और बड़ी फ्लॉप रही जो खबरें आ रही हैं वहाँ से। प्रभाव अगर उनकी रैली का पड़ना होता तो उनके जाते ही दूसरा बम नहीं उन्होंने फेंकने की कोशिश करी होती। 8 तारीख को योगी आदित्यनाथ के आ रहा है, ऐसा सुना है भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से। तो अगर उन्हें मोदी जी के आने का इतना कॉन्फिडेंस होता कि मोदी जी के आते ही यहाँ फिजा बदल जाएगी और हारती हुई सीट को वो जीतेंगे, ऐसा होता तो शायद फिर योगी जी को नहीं भेजते। वो एक ही जगह एक ही धरती पे 2-2 बम डालने की कोशिश कर रहे, तो कुछ असर उसका पड़ेगा। कि सत्ता बल धन बल इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो जनबल है वो कांग्रेस के साथ। देश के सम्मानित देखिए प्रधानमंत्री हैं, वो उत्तराखंड जब आए उन्होंने ही सैन्य धाम की घोषणा करी। अग्निपथ ऐसी योजना है कि बहुत बड़ा अभिशाप हमारे युवाओं के लिए इस प्रदेश के बना हुआ। अगर आज वो घोषणा ये करते कि मैं इस योजना को वापस लेता हूँ, उसका रोल बैक करता,
क्योंकि आर्मी को एक तरीके से संविदा पे देना एक बहुत ही गलत निर्णय है। वहीं पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल ने देवप्रयाग संगम में पूजा अर्चना कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। गणेश गोदयाल ने भगवान राम की तपस्थली रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में भी पूजा की। इसके साथ ही देवप्रयाग में एक जनसभा का भी आयोजन किया। गणेश गोदयाल ने आसपास की तहसीलों में जनसंपर्क करते हुए मलेथा में आयोजित बाइक रैली में भी हिस्सा लिया। जनसभा में गणेश गोदयाल ने बीजेपी पर तंज भी कसे। देवप्रयाग का संगम भागीरथी और अलकनंदा का संगम, जहाँ से माँ गंगा नाम पड़ा है और आगे हरिद्वार की तरफ और पूरे भारतवर्ष की तरफ पड़ते हैं, ये बहुत पवित्र स्थान है, हमारी आस्था है। और आज चूंकि देवप्रयाग विधानसभा में हमारा चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है, तो पहले से हमारा ये तय था कि हम पहले माँ गंगा के दर्शन करके और तदोपरांत रघुनाथ मंदिर जी में पूजा अर्चना कर आगे चुनाव का कार्यक्रम करेंगे। ये आस्था का विषय है, मेरी आस्था है, परमेश्वर में मेरी आस्था है। तो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ और हमारे शक्तिपीठ हैं, हमारे तमाम देवी देवता हैं, तो मुझे एक मकसद से मैं जा रहा हूँ, लेकिन अनेक फायदे मिल रहे हैं। मकसद मेरा प्रचार करना है, लेकिन जगह जगह जाकर हमारे तमाम देवी देवताओं का दर्शन मैं कर सकूँ, ये भी फायदा मुझे साथ साथ मिल रहा है, तो अच्छी बात है। मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा मसूरी के गांधी चौक से 0 पॉइंट राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, लेकिन सड़क का डामरीकरण न कर सड़क पर टाइल लगाने का काम किया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोगों द्वारा विरोध भी शुरू हो गया है। पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि मसूरी के गांधी चौक से 0 पॉइंट तक बड़े बड़े वाहन भारी संख्या में रोज चलते हैं, ऐसे में सड़क पर टाइल बिछाई जाना बेकार है। गांधी चौक से लेकर और 0 पॉइंट तक के लिए इन्होंने टाइल रोड प्रस्तावित की है, जो कि कहीं पर भी हाईवे के अंदर इस तरीके का नहीं होना चाहिए। बाल रोड पे हो हम मान सकते हैं, मगर उसमें कहाँ फिर लोग फिसलेंगे, बर्फ पड़ेगी, कई चीजें हैं, पाला पड़ेगा, उसमें फिसलेंगी। उसमें जो आपका डामीकरण है वही सबसे ज्यादा टिकाऊ है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।